आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच की खींचतान ने अब झारखंड की राजनीति में भी हलचल ला दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह झारखंड में गठबंधन की गंभीरता से समीक्षा करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन बिहार चुनाव के बाद गठबंधन की समीक्षा कर आगे का निर्णय लेंगे। सूत्रों के अनुसार हेमंत को राजद का राजनीतिक आचरण नागवार गुजरा है। वे पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए नई रणनीति बना सकते हैं। इसी को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि झारखंड में राजद की कोई हैसियत नहीं थी, फिर भी उदारता के साथ जेएमएम ने उन्हें गठबंधन में शामिल किया। हालांकि उनके जेएमएम और राजद के मोल तोल से उस समय राहुल गांधी भी काफी नाराज थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वहां सीट शेयरिंग के दौरान मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब यह हालात है। उन्होंने महागठबंधन जेएमएम को बुरी तरह से अपमानित किया है और अब जेएमएम इसका हिसाब चुकता करने जा रही है। संकेत है कि जेएमएम वहां झारखंड की बात उन्होंने की है। जेएमएम झारखंड से राजद को गठबंधन से बाहर भी कर सकती है। देखिए, निसंदेह देखिए, झारखंड में राजद की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं थी, फिर भी उदारता के साथ जेएमएम ने उनको गठबंधन में शामिल किया। हालांकि उनके मोल तोल से उस समय राहुल गांधी भी खासे नाराज थे और झारखंड के सीट शेयरिंग के दौरान राहुल जी और तेजस्वी यादव की आपस में मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। अब ये हालात हैं कि इन्होंने बुरी तरह से अपमानित किया है जेएमएम को और जेएमएम इसका हिसाब किताब चुकता करने जा रही है। जो संकेत हैं वह अलायंस से बाहर वो राजद को निकाल देंगे। वही पूरे मामले पर कांग्रेस ने अलग ही राग अलापा है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि मेरा मानना है कि चूंकि यह गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए कोई भी उथल पुथल सुलझ जाएगी। जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि जेएमएम के मुख्यमंत्री महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करने बिहार जरूर जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन के लिए त्याग किया है। राकेश सिन्हा ने कहा कि इसलिए अगर कोई हम पर गठबंधन का समर्थन न करने का आरोप लगाता है तो यह गलत है। नहीं, मुझे यह लगता है कि गठबंधन का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम चीजें जो उथल पुथल है वो दूर हो जाएगी, निष्कर्ष उसका निकल जाएगा और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। क्योंकि गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि हम सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। गठबंधन का अर्थ यह है कि हम नया बिहार बनाने के लिए आगे बढ़े। जिस बिहार में रोजगार की बात होगी, जिस बिहार में संविधान की बात होगी, जिस बिहार में लोकतंत्र बचाने की बात होगी, तो स्वाभाविक तौर पे तमाम गठबंधन के लोग हम एकजुटता के साथ बिहार में प्रचार भी करेंगे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के पक्ष में बिहार में प्रचार करने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर जाएंगे। जेएमएम का ये भी कहना है कि जिस तरह से हम लोगों को चुनाव से दूर होने के लिए वादे किया गया, उसमें आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस हमेशा से व्यापकता चाहती है। कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है वो संघर्ष वोट चोरों के साथ है और उस वोट चोरों के साथ जब संघर्ष हम कर रहे हैं तो तमाम गठबंधन एक व्यापक रूप से उस संघर्ष में साथ है। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं लग सकता। कांग्रेस हमेशा गठबंधन के लिए त्याग और बलिदान देने का काम किया है। कांग्रेस लगातार गठबंधन की मजबूती की बात कही है। तो ऐसे में अगर कोई हम पर ये इल्जाम लगाता है कि हम गठबंधन के पक्ष में नहीं है तो हमें लगता है कि यह दुखद बात है। आपकी पार्टी के तारिक अनवर ने कहा कि जेएमएम को पहले अपनी ताकत बनानी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, फिर उसके बाद सीट मांगना चाहिए। नहीं, मुझे ये लगता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तमाम चीजों से अवगत है, किसने क्या बयान दिया है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर बखूबी बता सकता है। तो जेएमएम वाले ये भी बोल रहे हैं कि जो जिस तरह से बिहार में हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ, अब हम झारखंड में पुनर्विचार करेंगे अलायंस को लेकर आगे बढ़ने। नहीं, मुझे ये लगता है कि तमाम चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और
कौन समीक्षा करेगा, विचार करेगा, ये शीर्ष नेतृत्व ही इसका बखूबी अनुपालन कर सकता है, जवाब दे सकता है। तमाम लोग इस पर जब बैठेंगे, मंथन होगा, क्या परिस्थितियां हुई, क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, तो हमें लगता है कि चुनाव अभी हमारे लिए मुख्य मुद्दा बिहार से एनडीए को हटाना है। और इसके लिए तमाम गठबंधन के लोग, जो भी इंडिया अलायंस के फोल्डर में हैं, तमाम लोग एकजुट होकर के बिहार से एनडीए के कुनबा को साफ करने में लगेंगे। कई सीटों पर ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे से ही फाइट कर रहे हैं। नहीं, आज हमें लगता है कि तमाम चीजें, तमाम धुंध जो है आज वो दूर हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चुनाव बाद नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा। ये तो चुनाव के बाद नहीं, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये तो अमित शाह जी के उस बयान से ही साफ पता चल गया, जिस बयान में देश के गृह मंत्री ने यह कह दिया कि बिहार चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसके पहले जब जब बिहार में चुनाव हुए हैं, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का चेहरा मान करके चुनाव लड़ने का काम किया है। लेकिन इस बार के चुनावों में नीतीश कुमार का चेहरा को साइड ट्रैक कर दिया गया, तो ये तो साफ प्रदर्शित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को किनारे करने में लग गई है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य है नेता, उन्होंने कहा है कि अगर लक्ष्मी पूजा करने से ही धन आता तो पूरा इंडिया धनी हो गया होता। हमें लगता है कि मानसिक रूप से दिवालिया हैं ऐसे लोग। पूजा करने से सिर्फ धन नहीं, बल्कि कर्म करने से भी आता है। जब आप कर्म नहीं करोगे, कर्म आप इस प्रकार का करोगे, चूंकि ये लोग वोट चोर हैं, तो जब वोट चोरी के माध्यम से ये लोग सत्तासीन हुए हैं, तो ऐसे में इस तरह का बयान इनसे लाजमी है। क्योंकि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, अनपढ़ों की जमात है पूरी भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ हिंदूवादी चेहरा अपने आप को बताते हैं और सनातन धर्म और हिंदुओं पर ही कुठाराघात करते हैं। पूजा करने से धन की प्राप्ति हो या ना हो, मन की शुद्धिकरण की प्राप्ति जरूर होती है। वहीं पूरे मामले पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने पटना में आयोजित होने वाली महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता पर कहा कि हम जब चुनाव से बाहर ही आ गए हैं तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं हैं, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी प्रेस वार्ता होगी, लेकिन जो जेएमएम की पीड़ा थी वह कायम है, जो भावनाएं हैं वह कहीं न कहीं आहत हुई हैं और कई मौक़ों पर जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन ने दिखाया वह हृदय बिहार के नेताओं में दिखाई नहीं दिया। इसे मैं नाइंसाफी कहूँगा। और हम जब चुनाव से अपने आप को एग्जिट कर लिए, हम बाहर आ गए, तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। तो करें, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पीड़ा थी वो तो हमारे माननीय मंत्री ने भी बयां किया, तमाम कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। तो जो भावनाएं हैं कहीं न कहीं वो आहत हुई हैं और जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन जी ने दिखलाया, कई एक ऐसे मौके आए, वो दिल देखने को नहीं मिला बिहार के नेताओं में। तो एक नाइंसाफी मैं बोलूंगा हम लोगों के साथ। मतलब कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जेएमएम एक होल्ड रखता है बिहार में, खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर, तो यहाँ एकजुटता दिखाने के लिए भी आप लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। जहां तक मुझे जानकारी है हम लोगों को कोई खबर नहीं है और कोई औचित्य भी नहीं बनता है। अगर खबर आएगी भी तो हम जिस प्रतिस्पर्धा में हैं ही नहीं, जिस लड़ाई, जिस संघर्ष में, जिस चुनाव में हम शिरकत ही नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ ही नहीं है, आपने उस लायक हमको नहीं समझा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों साथ रहेंगे। तो ये तो स्पष्ट है। तो ये जो मानसिकता आरजेडी या कांग्रेस की दिखी वो दुर्भाग्य।